नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी और धनतेरस के आज पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के प्रयासों से उत्तराखंड वासियों को मिली बड़ी रेल सौगात। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। खनन तत्परता सूचकांक योजना में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान। अब राज्य को मिलेगा 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। दीपावली पर अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा उत्तराखंड परिवहन निगम। अधिकारियों की जिम्मेदारी की तय। हरिद्वार कुंभ 2027 क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए लगेंगे भीड़ घनत्व सेंसर। भीड़ बढ़ते ही प्रशासन के पास सीधे जाएगा अलर्ट। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण पर रिपोर्ट मांगी। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की। 25 अक्टूबर को परिवहन महासंघ करेगा गढ़वाल मंडल में क्वाजाम। महासंघ ने विभाग को दिया अल्टीमेटम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और इसी के साथ दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय रुड़की जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड जन संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें 1:55 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री रोड पर रोडवेज बस और स्कूल बस की टक्कर में बड़ा हादसा टल गया है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरी लापरवाही का मामला सामने आया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि रोडवेज बस चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जबकि स्कूली बस चालक ने मोड़ पर ही बच्चों को बैठने के लिए बस बीच सड़क पर रोक दी थी। दोनों की लापरवाही से बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की तहरीर पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ धारा 281, 125 और 324 4 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन हादसे के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंचने में 2 घंटे का समय लग गया। लोगों ने बच्चों को खुद रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन और परिवहन विभाग से दोनों चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 नूनावाला में किसानों के खेतों के लिए बन रही सिंचाई नहर के निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नूनावाला गांव में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सरकार ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से नहर के नवीनीकरण का काम शुरू कराया है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा नहर निर्माण में लिपापोती की जा रही है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से निर्माण काम की जांच और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। और बनाओ आधी आधी रहे पूरी तोड़, अगर पूरी तब ये तोड़ रहे हैं अगर खड़े हो रहे हो, अगर तुम खड़े नहीं हो रहे तो पूरी तोड़ नहीं रहे, चुपचाप फिर ऐसी भर रही है। जितनी देर कोई खड़ा है यहाँ का गांव का आदमी उतनी देर तोड़ेंगे, उतनी देर ठीक करेंगे। अब मसाले का तो कोई इनका पता ही नहीं किस हिसाब से बना रहे हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। आधे कट्टे में पता नहीं पूरी हांडी बनाते हैं, और 1 कट्टे में ये बननी चाहिए, इतना तो हमें ही पता है। ये है इनका काम। जब तक हम खड़े हैं ये है जी, जैसे ये किनारी तोड़ी और इसमें फरमान लगाया और ऊपर दिखाने के लिए माल भर दिया, बस नीचे वैसे की वैसी है। घटिया काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, नीचे से नहीं तोड़ी, ऊपर से तोड़ी हल्की और माल फरमान लगाया। जांच होनी चाहिए पूरे काम की। हाँ जांच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए। वो माल है ही नहीं, ऊपर से तोड़ी है किनारी ये और नीचे से माल भर दिया उन्होंने। ये कम से कम 20 साल बाद ये दोबारा नहर बन रही है। सबसे बड़ी बात तो इंसान का जो जमीर है बिल्कुल मर चुका है और अधिकारियों का भी जमीर है खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो नहर है
इससे सैकड़ों परिवार किसान जो जुड़े हुए हैं, इसका पानी खेतों के लिए जाता है। इन्होंने क्या करा है कि जो नहर हमारी पुरानी नहर पूरी तोड़ के उसको पहले उसका बेड डालना है, फिर उसकी दीवारें बननी है, फिर प्लास्टर होना है। ऐसा कुछ ना करके ये सीधा क्या कर रहे हैं, पुरानी नहर को जो हल्की सी छील के उसमें फरमा लगा के भर के पोतापाती हो रही है। और अब खबर गदरपुर से है, जहां जाफरपुर रोड में स्थित 6 सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना साल 2010 में हुई थी। 6 सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज के दर्जनों बच्चे पास आउट कर देश विदेश में नौकरियां कर रहे हैं। कॉलेज में प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा व कॉलेज के अध्यक्ष राजेश डावर व ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए, जिसमें छात्र छात्रा के अभिभावक एवं बाहर के लोगों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कॉलेज के बच्चों की सराहना की। सबसे पहले तो समस्त पत्रकार बंधुओं का कॉलेज कैंपस में आने पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ साथ क्षेत्र की समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विदित है कि 2010 में ये कॉलेज बना था, इंस्टीट्यूट बना था। हमने पॉलिटेक्निक से शुरुआत करी थी। आज प्रभु श्री राम की कृपा से नर्सिंग में हमारा विशेष स्थान है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा ये कॉलेज 2010 में स्थापित हुआ था और आज ब्लॉक प्रमुख के रूप में आने गया, तो इससे अच्छी खुशी की और इस गर्व की और कोई बात हो, तो गर्व की बात है मेरे लिए कि यहाँ आज मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में पहुंची हूँ। और अब खबर लक्सर से है, जहां धनतेरस का त्यौहार आज आते ही कल बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लोग जमकर खरीदारी करने पहुंचे और दुकानदारों के चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं। धनतेरस की तैयारियों ने पूरे माहौल को त्यौहार में बना दिया है। ये दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। कोई बर्तन खरीद रहा है तो कोई सोने चांदी या इलेक्ट्रॉनिक सामान। लोगों का कहना है कि धनतेरस पर खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए वे इस मौके पर नई चीज़ें खरीदने से पीछे नहीं हटते। हर साल की तरह इस बार भी हमने बर्तन और कुछ गहने खरीदे हैं। धनतेरस की खरीदारी से घर में सकारात्मकता आती है। इस बार लोगों का उत्साह पिछले साल से कहीं और ज़्यादा है। सुबह से ही ग्राहक लगातार नजर आ रहे हैं। धनतेरस की इस रौनक के साथ दीपावली की खुशियाँ भी अब दस्तक देने लगी हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने चैनल के माध्यम से व्यापारियों को और जो ग्राहक आते हैं उनको पता चलेगा कि बाज़ार में कैसा रुख है। अभी तक बाज़ार में थोड़ा कम दुकानदारी हो रही थी, लेकिन ये आज से लग रहा है जैसे कि कल धनतेरस है तो लोग अभी से बाज़ारों में निकलना चालू हो गए हैं। बाज़ारों में चहल पहल चालू हो गई है। हम तो सब आपसे सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि लोकल दुकानदारों से सामान खरीदा जाए, ऑनलाइन के चक्कर में लोग ना पड़े। ऑनलाइन के चक्कर में पड़ के लोग परेशान होते हैं, कभी वापसी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लोकल दुकानदारी आपके काम आएगा। आगे बढ़ते खबरों में लक्सर के खानपुर क्षेत्र के असगरपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गांव निवासी आयुष गुर्जर के घर में एक जहरीला सांप घुस जाने से पूरे परिवार में जान गले में अटक गई थी। जैसे ही घर में जहरीले सांप के होने की सूचना गांव में फैली, ये आग की तरह फैल गई, जिससे आसपास के ग्रामीणों में भी हलचल मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत गांव के ही एक सांप पकड़ने के विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने तत्परता दिखाते हुए खतरनाक सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।
और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लालत पप्पड़ में स्थित एसएसए गुडविल कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने बोनस न मिलने के विरोध में कंपनी गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में कंपनी प्रबंधन उन्हें या तो बोनस दे नहीं रही या फिर अगर दे भी रही है तो आधा बोनस थमाया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी की इस नीति से उनके सामने आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कंपनी से उनका पूरा बोनस दिलवाया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आगे बढ़ते खबरों में, हल्द्वानी में धनतेरस और दीपावली पर्व के दृष्टिगत नगर निगम हल्द्वानी पूर्णतः अलर्ट मोड पर है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा कि दीपावली से पूर्व हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर में स्वच्छता का माहौल बना रहे। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए नियमित टीमों के साथ साथ मोबाइल टीमों और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी। देखिए, जितने भी हमारे सफाई कार्मिक हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनको निर्देशित किया हुआ है पूर्व में भी कि शहर में स्वच्छता का वातावरण है और स्वच्छता भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस समय हमारा जो टीम्स हैं वो साफ सफाई कर रही हैं और जो एक पुरानी व्यवस्था थी कि रात के समय हम मेन रोड्स को साफ करते थे, उसको पुनः लागू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना 5 सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर सीआईडी के द्वारा मामले की अभी तक हुई जांच की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई, न ही उस दौरान फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिस पर कोर्ट ने 27 अक्टूबर सुनवाई होने से पहले अभी तक की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान विपक्षियों के द्वारा कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट तलब की थी जो अभी तक पेश नहीं की गई और न ही अपहरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी को दे दी है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सरकार ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए फिर से समय की मांग की है। आपको बता दें कि बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए किए जाने वाली सुनवाई की और साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट को कोर्ट में पेश की जाए। आज कोर्ट ने थोड़ा सरकार का जो आचरण था, जो लापरवाही थी, उसको देखते हुए ये कोर्ट के मुंह से निकला था। सवाल ये था कि 13/10/2025 को अभी पिछली तारीख में कोर्ट ने एक बहुत साफ आदेश दिया था कि जो आप कह रहे हैं सीआईडी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मुद्दे को, उसकी रिपोर्ट क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी रिपोर्ट एक सील्ड कवर में दो। अब हुआ क्या कि आज वो ये कह रहे हैं, उनका सरकारी वकील कहता कि 4 एफिडेविट तो हमने अभी फाइल किए हैं या करने हैं और 2 हमने कल फाइल कर दिए थे। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा क्षेत्र में लगातार आवारा पशु की वजह से सड़कों में जाम और दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। वहीं भीम आर्मी ने शहर की सड़कों और गलियों में आवारा पशुओं की समस्या और उनसे हो रही दुर्घटनाओं को लेकर नगरपालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया और नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भीम आर्मी सेना प्रदर्शनकारी का कहना है कि आए दिन आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। शहर में आवारा पशु सड़कों पर डेरा जमाए रहते
देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शाम और रात के समय सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा होती है। आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। एक सामाजिक मुद्दा है और इसमें हम भी गंभीरता से विचार पहले से ही करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैंने बताई है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक गौशाला का निर्माण जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है उसका किया जा रहा है और यथाशीघ्र 2-3 माह के अंदर उसमें इन जानवरों को जो बेसहारा जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनको शिफ्ट करने का हम लोग काम भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस मुद्दे को दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता और सिपाही सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे हैं धूप में। और आज अभी मैं जैसे पहुँचा हूँ तो 2 बजे के आसपास आप हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी जी उपस्थित हुए और अभी पहुंचे तो उनसे वार्ता हुई हमारी। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर के बाणगंगा नदी में प्रदूषण के कारण मछलियों और अन्य जलजीवों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खानपुर क्षेत्र में स्थित एक सीएनजी प्लांट ने केमिकल युक्त पानी नाले के माध्यम से नदी में छोड़ा गया, जिससे ये घटना हुई। सैनी महासभा ने लक्सर उपाजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कंपनी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खानपुर क्षेत्र में सीएनजी प्लांट स्थित बताया जा रहा है कि प्लांट से वेस्टेज केमिकल युक्त पानी नाले में छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि केमिकल युक्त पानी इसी तरीके से क्षेत्रीय नदी नालों और बाणगंगा में पहुंचता रहा तो पशुओं में महामारी और आसपास के इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बन जाएगा। सैनी सभा के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आज महाराजा भगीरथ विशाल सेन सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे सूचना मिली जो सीएनजी का प्लांट तुगलपुर खानपुर में लगा हुआ है, उस सीएनजी प्लांट से बहुत ही खतरनाक हानिकारक केमिकल निकल रहा है, जिस केमिकल के निकलने से वहाँ पर हजारों जीवों की हत्या हो चुकी है और क्षेत्र में महामारी फैलने का भी पूरा। और इसी उपलक्ष्य में आज हम माननीय उप जिलाधिकारी जी मोदी से मिले और उन्हें कार्रवाई करने के लिए बोला। अगर वे कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ तो मैं स्वयं वहाँ धरने पर बैठने के लिए बांध दूंगा। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में साइबर सुरक्षा माह के तहत एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने आमजन से डिजिटल धोखाधड़ी और से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि इसके लीक होने से साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। एएसपी मिश्रा ने नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने डेटा ब्रीच की जांच के लिए गूगल पर हैव आई बीन पॉन्ड सर्च करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और व्हाट्सएप व टेलीग्राम के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स से सावधान रहें। उन्होंने बताया कि वीपीएन सर्वर और टोर सर्च इंजन के कारण साइबर अपराधियों तक पहुंचना कठिन हो जाएगा, इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी बना जाते हैं पूरे प्रदेश की, कि पूरे प्रदेश को सुरक्षित रखा जाए। उसलिए मैं आपसे ये एक आग्रह करूंगा कि 9411112759 ये सीओ साइबर एएसपी साइबर का सीयूजी नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप से मैसेज करिए। जितने ज्यादा लोग इसको मैसेज करें, इस पे मैसेज करेंगे, हम उनको उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी से जोड़ पाएंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून कैंट विधानसभा से विधायक सविता कपूर ने जनता से अपील की है कि वे इस साल दीपावली का त्योहार स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों के बनाए गए सामानों का अपनाकर हम न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर सकते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं। विधायक सविता कुमार ने नागरिकों से आग्रह किया कि दिवाली की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता दें और विदेशी वस्तुओं के बजाय देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग कर भारतीय परंपरा और स्वाभिमान को बढ़ावा दें। बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार
स्वदेशी को लेकर कार्य कर रही हैं। हमारे हर नागरिक आत्मनिर्भर हो और हमारा देश संपूर्ण विकसित राष्ट्र बने, और हर घर घर में स्वदेशी का प्रचार करने के लिए हम सब कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और आम जन को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। और घर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन कर रही है, उनको सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि अपने घरों में रोजगार बनाएं और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रचार हो और सभी लोग आत्मनिर्भर बने। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजपाल सिंह पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित ईडी व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा। आपको बता दें कि हरिद्वार के यशपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार के खाद्य जिला पूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह भ्रष्ट अधिकारी हैं। इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है जो कि नौकरी के दौरान खरीदी गई है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, मकान, दुकान और जमीनें शामिल हैं। इनके द्वारा नैनीताल में खुरपाताल, हल्द्वानी में तल्ली, बमौरी सहित अपने साथी के साथ मिलकर करीब 20 करोड़ का बसानी नैनीताल में द भेल होटल रेस्टोरेंट भी है। याचिका में उच्च न्यायालय से खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह की आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने की जांच की मांग की गई है। एक हमने क्रिमिनल की रिट फाइल की थी, जिसमें हमने तेजपाल सिंह जो डीएसओ हरिद्वार हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने जो अपनी संपत्तियां जोड़ी हैं दौरान अपनी नौकरी के, वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो आय से अधिक की संपत्ति है, जिसके लिए हमने ईडी में भी शिकायत की थी, इनकम टैक्स में भी किया था और उत्तराखंड सरकार को भी कई रिप्रेजेंटेशन दिए। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं तो हमने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसमें सरकार से और ईडी से उसमें जवाब मांगा है, एक रिपोर्ट तलब की है कि जो अगली डेट में रिपोर्ट देंगे कि क्या इनकी संपत्तियां जो हैं वो आय से ज़्यादा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।